शांति, ओम शांति। आप सभी आज कितने लक्की, सौभाग्यशाली अर्थात पद्मा पदम भाग्यशाली है, क्योंकि परमात्मा स्वरूप प्यारी प्यारी मीठी मीठी रतन मोहिनी दादी जी हमारे पास पधारे हैं। जो दादी माउंट आबू में क्लास कराती है रोज़, और वो दादी आज आपको क्लास करने के लिए मिले, तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने सौभाग्यशाली पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। तो इसलिए ऐसी अपनी सरल चित्त, नम्र चित्त, दैवी गुणों से भरपूर, शक्तियों से भरपूर, सर्व के दिल पर सवार और ऐसी प्यारी प्यारी मीठी दादी जी के मुख कमल से आज आप मुरली सुनेंगे, और हम सब बड़ी जोर से तालियां बजाकर दादी जी का हृदय से स्वागत करते हैं। साथ साथ आपने रानी बहन जी से भी 2 वचन सुने, और वो भी हमारी बात रख करके दादी जी के प्रोग्राम में पधारे, इसलिए हम उनका भी स्वागत करते हैं। आप सब ताली बजाकर स्वागत करिए। अब बाबा की मुरली सबसे पहले दादी जी के मुख कमल से सुनेंगे। ओम शांति। देव माइक दादी को। ओम शांति। अभी फिर से मैं आपको कह रही हूँ कि आप संसार भर में सबसे ज़्यादा पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे पास मधुबन से दादी जी भी आई हैं, और वरिष्ठ भाई ब्रजमोहन भाई, जो हम सारे ब्राह्मण परिवार में बड़े हैं, महान हैं, दिव्य गुणों से की खान हैं, शक्तियों से भरपूर हैं, सबको बहुत बहुत अच्छा सुनाते हैं, बताते हैं। तो उनका भी हम सब जोर से ताली बजा करके स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आपने कल भी यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, मैंने सुना, बहुत अच्छे बड़े बड़े लोग आए और उनका बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया। अभी दादी जी से थोड़ा पहले मुरली सुनिए, फिर भाई साहब से सुनना। ओम शांति। ओम शांति। पीछे वाले सभी ने बोला, हाँ? फिर से बोलती हूँ, ओम शांति। आवाज़ में फर्क पड़ा ना? हाँ? आज तो आप सभी बाबा के बच्चे बड़े खुशियों में नाचते रहते हैं, क्योंकि जब बाप मिला, बाप दादा, जब बाप दादा मिला, मात पिता मिला, और मात पिता भी वो मात पिता जो माता पिता कहते हैं ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, और त्वमेव सर्वम मम देव देवाय। भक्ति मार्ग में तो ऐसे गाते हैं, और हम सब ने स्वयं अपने जीवन में ऐसे माता पिता को पाया है, जिनको देख देख, केवल देख करके खुश नहीं होते हैं, परंतु माता पिता के रूप से पालना लेते हैं, और टीचर के शिक्षक के रूप से वही माता पिता हमें कैसी ऊंची ऊंची बातें, नई नई बातें जो आज तक कोई ने नहीं सुनाई, ऐसी नई नॉलेज पढ़ाते हैं, और सतगुरु के रूप से फिर हम सबको गति सदगति का रास्ता बताते, स्वयं के साथ हमको ले जाते हैं। कितनी ऊंची बात, जो दुनिया में न कोई जानता है न कोई कह सकता है,
करना तो बात अलग है, परंतु न कह सकते हैं न जानते हैं। और बाप जो इन बातों को जानते हैं, है ही ज्ञान का सागर। सागर के अंदर सब कुछ समाया हुआ। तो अब ऐसे ज्ञान सागर बाप के ज्ञान रतन और आज की मुरली अव्यक्त बाप दादा की मुरली, सब क्लास में, सब मधुबन में आए हुए हैं। जो आज तक सभा में बैठे हुए मधुबन नहीं आए हैं वो ज़रा हाथ उठाए। है थोड़े, अभी अभी शुरू हुए होंगे इस वर्ष में, फिर भी मैं जैसा, बाकी तो सब आए हुए हैं। तो सुनते, वहाँ भी सुनते हैं और यहाँ भी सुनते हैं। और अव्यक्त बाप दादा से मिले हैं। जो अव्यक्त बाप दादा से जिन्होंने मिलन मनाया है वे हाथ उठाए। मेजॉरिटी है, क्योंकि सीज़न में आप सबको आने का चांस मिलता है हर टर्न में। तो इसलिए बाप दादा से मिलन मनाए हैं। और अब हम ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के सुनते हैं। रोज़ तो साकार बाप दादा के, माता पिता के सुनते हैं, और ये अव्यक्त बाप दादा के। मुरली की रफ्तार ज़रा तेज़ करें। वैसे ये तो हिंदी सब नहीं, जो हिंदी समझते हैं वे हाथ उठाओ। अरे ये तो मेजॉरिटी समझते हैं। माताएं भी काफ़ी आगे वाली माताएं ये जो है वो नहीं समझती। सुनते सुनते तो समझ तो जाते होंगे, वर्णन इतना नहीं कर सकेंगे। अच्छा, तो आज की अव्यक्त बाप दादा की मुरली रिवाइज कोर्स 21 तारीख मई का मास और 77 साल 1977, अभी है 2013। संगम युगी ब्रह्म जीवन का विशेष गुण और कर्तव्य। अच्छी रीत से सुनना, ध्यान से सुनना। ब्रह्म जीवन का विशेष गुण और कर्तव्य आप भी अपने बुद्धि में निकालो। क्या क्या ब्रह्म जीवन की विशेषताएं याद आती है, और फिर जो बाबा सुनाते हैं उनसे अपने को कंपेयर करो तो बरोबर हमारी बुद्धि में जो बाबा ने बताया है वो बात आई, क्योंकि पहले सुनी हुई भी है। और ब्रह्म जीवन हमारी है, हमारे जीवन में बरोबर ये गुण आए हैं, और अगर उसमें कमी पेशी है तो अटेंशन में रहे। संगम युगी ब्रह्म जीवन के विशेष गुण और कर्तव्य। अपने वर्तमान संगम युगी ब्रह्म जीवन की विशेषता को जानते हो? जानते हो ना? जानते हो? हाँ, पीछे वाले दिखाई पड़ता है। हाँ, ये सीधी लेवल है, फिर भी हमें इधर थोड़ा ऊंच बिठाया है तो पीछे वालों को नजर आए। वर्तमान संगम युगी ब्रह्म जीवन के विशेषता को जानते हो? जानते हो ना? जानते हो। अपने विशेष गुण और कर्तव्य को जानते हो? बाबा प्रश्न इसलिए करते हैं तो बच्चों के बुद्धि में इमर्ज हो, और फिर बाबा सुनाए तो उसको अच्छी रीत से ध्यान से समझ सके। जो गुण और कर्तव्य कोई भी और युग में हो नहीं सकते। वे कौन से विशेष गुण हैं? नॉलेजफुल, मास्टर ज्ञान सागर। और कर्तव्य है, कर्तव्य विशेष कौन सा हम ब्राह्मणों का? विश्व सेवाधारी, अर्थात गॉडली सर्विसेबल। दोनों विशेषताओं को निरंतर स्मृति में रखते हो। ऐसे ऐसे प्रश्न जब बाबा पूछते हैं अपने डायरी में नोट करो, और रोज़ की दिनचर्या में फिर क्या क्या नए नए प्रश्न। कहते हैं ना, रोज़ रोज़ वही चार्ट थोड़े ही लिखेंगे। बाबा ने फिर से हमारा अटेंशन, कल की साकार बाबा की मुरली था ना, उसमें रोज़ का चार्ट लिखो।
था है याद कल की मुरली, बाबा ने खास विशेष ध्यान खिंचवाया है, तो ये हमें याद रहना चाहिए। बाबा कौन से विशेष गुण? नॉलेजफुल, मस्त ज्ञान सागर, और कर्तव्य है विश्व सेवादारी अर्थात गॉडली सर्विसेबल। दोनों विशेषताओं को निरंतर स्मृति में रखते हो, अपने से पूछ लेना। हाँ, और जब लिखते हो चार्ट तो उसमें ऐसे ऐसे प्रश्न नोट कर दो और उसको याद करके अपना चार्ट लिखें। आप लोग कहलाते भी तो हो ना कि हम वर्ल्ड सर्वेंट हैं। वर्ल्ड सर्वेंट की परिभाषा क्या है? किसको वर्ल्ड सर्वेंट कहा जाता है? उनके लक्षण क्या होते हैं? लक्ष्य क्या होता है और प्राप्ति क्या होती हैं? विश्व सेवादारी अर्थात सर्विसेबल का लक्षण सदैव यही रहता है कि विश्व को अपनी सेवा के द्वारा संपन्न व सुखी बनावें। किससे? किससे संपन्न बनाए और सुखी बनाए? जो अब उनके पास अप्राप्त वस्तु है। अब क्या उनके पास अप्राप्ति है? जिसके लिए समय समय पर भगवान को याद करते और पुकारते हैं। ईश्वरी सुख, शांति और ज्ञान धन से, सर्व शक्तियों से सर्व आत्माओं को वापा करके भिखारी से अधिकारी बनाते हैं। क्योंकि विश्व सेवादारी अर्थात सदा कल्याण और रहम की दृष्टि से सबको देखते हैं। ये अंडरलाइन करना, सबको कल्याण और रहम की दृष्टि से देखना है। ये विशेष गुण हम सबको धारण ज़रूर करना है। इसलिए सदा यही लक्ष्य रहता कि विश्व का परिवर्तन करना ही है। यही लगन रात दिन लगी रहे। सेवादारी के लक्षण क्या दिखाई देंगे? सेवादारी, विश्व सेवादारी है ना ये। हाँ, बाबा ने ये टाइटल बताया। सेवादारी के लक्षण अर्थात सेवादारी अपना हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और कर्म संबंध संपर्क सेवा में ही लगाते रहेंगे। सेवादारी सेवा करने का विशेष समय निश्चित नहीं करते हैं, बस इससे समय तक ही हमें सेवा करनी है। ये गॉडली सर्विस, ईश्वरी सेवा केवल समय निश्चित करके उतनी ही नहीं करनी है कि 4 घंटा व 6 घंटा के हम सेवादारी हैं। हर कदम में अथक सेवा ही करते रहें। उनके देखने में, चलने में, खाने पीने में, सब में सेवा ही समाई हुई है। मुख्य सेवा के साधन स्मृति, वृत्ति और दृष्टि और कीर्ति, इन सब प्रकार से सेवा में हर समय तत्पर रहना। स्मृति के द्वारा सर्व आत्माओं को समर्थी स्वरूप बनाना। वृत्ति के द्वारा वायुमंडल को पावन और शक्तिशाली बनाएगा। दृष्टि के द्वारा आत्माओं को स्वयं का और बाप का साक्षात्कार कराएगा। चौथी बात, कीर्ति के द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अपने आप को निमित्त बनाकर हिम्मत दिलाने की प्रेरणा दिलाते रहेंगे। ऐसा सेवादारी
स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करेंगे। अभी तो जो भी सामने सेवा मिलती है, जब बुलाते हैं और देखो कितना फंक्शन क्या क्या बना लिया है। आज इस मकान का उद्घाटन है, हाँ, तो पहले पहले ही आपको उद्घाटन की मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। क्या उद्घाटन का नाम रखा है? फिर विधि पूर्वक पीछे उद्घाटन करेंगे। अभी पहले नियम अनुसार बाबा के महावाक्य सुनते हैं। ऐसे सेवादारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करेंगे। ऐसे ऐसे सेवादारी हो। सेवादारी के संपर्क में रहने वाले व संबंध में आने वाली आत्माएं भी उनकी समीपता व साथ से ऐसा ही अनुभव करेंगी जैसे शीतलता व शक्ति शांति के झरनों के नीचे बैठे हैं व कोई सहारे व किनारे के प्राप्ति का अनुभव करते रहेंगे। ऐसे सेवादारी के संकल्प व भावनाएं मनसा शुभकामनाएं सूर्य की किरणों के माफिक चारों ओर फैलती रहेंगी। जैसे सेवाधारियों के जड़ चित्र अल्पकाल के लिए अल्पकाल की कामनाएं पूर्ण करते हैं, ऐसे चैतन्य चरित्रवान सेवाधारी सदाकाल के लिए सर्व कामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए कामधेनु गायन है। जैसे कोई खान संपन्न होती है तो जितना चाहे उतना संपन्न हो सकता है। खान के आगे बैठे हैं, खान को से निकालते जाते हैं ना, तो जो खान के आगे जाएंगे कहेंगे जितना हम लूट सके उतना लूटें। और ही हद के खान में विशेषता होंगी। हद के खान से तो एक वस्तु मिलती है, लेकिन ये विचित्र खान बाबा के ज्ञान रत्नों की खान, जिसको जो चाहिए वो मिल सकता है। ऐसा सेवाधारी तरफती हुई आत्माओं को सहज ही मंजिल का अनुभव कराते हैं। सदा हर्षित, सदा संतुष्ट, इस प्राप्ति का वरदान सेवादारियों को स्वतः ही प्राप्त होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि हर आत्मा का भिन्न भिन्न पाठ है। पाठधारी की किसी भी प्रकार के पाठ को देख पाठधारी किसी के भी प्रकार के पाठ को देख असंतुष्ट नहीं होगा। ऐसे सेवादारी के मन से सदैव हर्षित और संतुष्ट रहने के गीत निकलते रहेंगे। वे गीत कौन से होंगे? जो गाते रहेंगे। कौन से गीत गाएंगे? बोलो। हाँ, संतुष्टता के गीत कौन से? बोलो बोलो बोलो। बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे? वाह बाबा वाह। बोलो वाह बाबा वाह, वाह मेरा पाठ वाह, और वाह वाह मीठा ड्रामा वाह। सदा जो भी सीन देखते रहें वाह वाह गाते रहें। कभी बाप के गुण गाए वाह बाबा वाह, कभी ड्रामा के गुण, जो भी सीन देखे हर्षितों के वाह मीठा ड्रामा वाह। जब स्वयं सदा यह मन के गीत गाते, तब ही सर्वात्माएं भी अब भी और सारे कल्प में उनकी वाह वाह करते हैं। देखो अभी तक
उन देवताओं के जो जब सेवादारी का रूप है तो ब्राह्मण है, साधारण रूप में है, साधारण रूप की तो पूजा होंगी नहीं ना। तो जब उनका प्रत्यक्ष रूप हुआ, उसका गायन पूजन आधा कल्प चलता आ रहा है। तभी सर्वात्माएं अब भी और सारे कल्प में भी स्वयं भी और सर्वात्माएं भी उनकी वाह वाह करती रहेंगी। ऐसे सेवादारी सदा विजय के माला धारण, ऐसे सेवादारी सदा विजय के मालाधारी होते हैं, विजय की माला में परोए हुए होते हैं। सफलता स्वतः अधिकार है, इसी निश्चय और नशे में रहते हैं, सदा संपन्न और बाप के समीप अनुभव करते हैं। ऐसी ऐसी बातें हम अपने दिल में तो याद रखें, परंतु कहाँ कहाँ भूल जाए, इसके लिए अपनी डायरी में ऐसे ऐसे बाबा के बोल, भले अब कोई न लिखे तो भी पीछे याद करके, और कहाँ भी खड़े होके, कहाँ भी बैठ के, और फिर अपने को याद दिला के नोट कर ले। ऐसे सेवादारी सदा विजय के मालाधारी बनते हैं। सफलता स्वतः अधिकार है, इसी निश्चय और नशे में रहते हैं, सदा संपन्न और बाप के समीप स्वयं को अनुभव करते हैं। ये है सेवादारियों की प्राप्ति। तो ऐसे लक्ष्य और लक्षण और प्राप्ति अनुभव करते हो। बाबा फिर अच्छी अच्छी बात सुना करके ब्राह्मणों के गुण और कर्तव्य तो फिर पूछते हैं ऐसा अनुभव। जब ब्राह्मणों के जीवन का विशेष कर्तव्य ही ये है, तो अपने कर्तव्य को यथार्थ रीत से निभा रहे हो। अब अपने आप से पूछना, एक है बाप से प्रीत की रीत निभाना, दूसरा है कर्तव्य को भी निभाना। दोनों निभाने वाले हो या सिर्फ कहने वाले हो? अपने आप से पूछने का, सिर्फ कहने वाले तो नहीं हो ना, सिर्फ कहने वाले तो नहीं हो ना, प्रैक्टिकल करने वाले हो ना। कहने वाले नहीं परंतु करने वाले बनो, समझा सेवादारियों का महत्व क्या है। ऐसे अभी बाबा जब अव्यक्त बाप दादा मुरली संपन्न करते हैं तो लास्ट में सारे मुरली का सार, उसके टाइटल, हाँ, ऐसे दिन रात सेवा में तत्पर रहने वाले, संपन्न बन सर्व को संपन्न बनाने वाले, सर्व स्वरूप से ऑलराउंड सेवा करने वाले, सदा सर्व प्रति कल्याण और रहम की भावना रखने वाले, ऐसे सर्व प्रति कल्याण और रहम की भावना रखने वाले ऐसे विशेष सेवादारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पूरी करो। अब दूसरी भी मुरली है परंतु आज का कार्य आगे लंबा है, इसलिए एक मुरली, दूसरी भी डबल मुरली है और उस मुरली को फिर आप सुनेंगे और लास्ट में हम आज का वरदान, हाँ ठीक है। अच्छा, और दूसरे मुरली का भी लास्ट बाबा के महावाक्य सुना लेती हूँ। पद्मा पदम भाग्यशाली, डायरेक्ट बाप की रचना, सर्व संबंधों के सुख के अधिकारी,
सुनते जा रहे हो और अपने आप को देखते जा रहे हो। बाबा हमारी जीवन का गायन कर रहे हैं या जो बाबा बताते हैं ऐसा जीवन में अनुभव करना है। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली डायरेक्ट बाप की पहली रचना, कितनी ऊंची बात सुन करके गदगद हो जाना चाहिए। सर्व संबंधों के सुख के अधिकारी, माता पिता बंधु सखा देवों का देव, सर्व प्राप्ति के अधिकारी, राजभाग के अधिकारी, डबल पूजा के अधिकारी, बाप के भी सिर के ताजधारी, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अभी फिर सुनते हैं रोज के नियम अनुसार आज के मुरली का वरदान। एक बल एक भरोसे के आधार पर से चलते हैं। एक बल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो सच्ची लगन वाले बच्चे एक बल एक भरोसे के आधार पर चलते हैं, उन्हें सदा सफलता मिलती रहती है और सदा सफलता मिलती रहेगी, गारंटी। हाँ, परंतु जो एक बल एक भरोसे पे चलते होंगे, जहाँ सर्वशक्तिवान, क्योंकि सच्ची लगन विघ्नों को सहज ही समाप्त कर देती हैं। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप का साथ है, उस पर पूरा भरोसा है, वहाँ छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती है जैसे कुछ थी ही नहीं। असंभव भी संभव हो जाते हैं। मक्खन से बाल के समान सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। ऐसे अपने को सर्वशक्तिवान समझ सफलता स्वरूप बनते चलो। आज का स्लोगन है, नैनों में पवित्रता की झलक हो, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। यही है श्रेष्ठ पर्सनालिटी। अपनी पर्सनालिटी कैसे बना के रखनी है? नैनों में पवित्रता की झलक, वे नैन रूहानियत संपन्न रहेंगे। जब भी दृष्टि से देखेंगे तो फौरन आत्मक स्मृति से वो नैनों से वह रूहानियत नज़र आती रहेंगी। सच्ची लगन वाले बच्चे एक नैनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। यही श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। देखो बाबा के महावाक्य, एक एक महावाक्य भी याद करें तो सारा दिन खुशी का पारा चढ़ा रहे। अभी मैं समझती हूँ आप सबसे ब्रजमोहन भाई भी मिलने वाले हैं
और अब वह भी आप सबसे मिलेंगे और उसके बाद फिर इस मकान का उद्घाटन विधि पूर्वक होगा। ओम शांति। आप सभी जहाँ बैठे हैं उसके विषय में मैं थोड़ा बता देती हूँ कि ये बिल्कुल बिल्डिंग अनाथ होके पड़ी थी और जैसे इसका कोई भी माँ बाप नहीं है, लेकिन धनी धोड़ी अभी शिव बाबा बन गया। पर इस बिल्डिंग के लेने के हमारे प्रेरणा स्रोत अपने बड़े भाई ब्रजमोहन भाई जी हैं। हाँ, क्योंकि हमें कोई प्रेरणा नहीं थी कि हम इतना रुपया खर्च करके और 2-2.5 करोड़ की बिल्डिंग को ले सकेंगे। पर जब भाई साहब हमारे पास आए और उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि आप ये संकल्प करो, ज़रूर आपको मिल जाएगा, मकान के सामने है और ये बहुत काम का रहेगा, नहीं तो हमारे लिए सदा तकलीफ रहेगी। तो इसके प्रेरणा स्रोत भाई साहब हमारे पास आए हैं। मैं उनको सॉरी भी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे उनसे कल मिलना था, लेकिन 45 कुमारियों का समर्पण का लेन देन का कार्यक्रम विश्व शांति सरोवर में था, तो हम 10:30 बजे के करीब वहाँ से लौटे, कल नहीं मिल सके और आज हमारा मिलन हुआ। तो भाई साहब के प्रेरणा शब्द इतने सुंदर मुख कमल से वाक्य निकले कि आप देखना ये बिल्डिंग कितनी अच्छी हो जाएगी और हम सब ब्राह्मणों के लिए अच्छा रहेगा। तो वास्तव में बाईं तरफ इसमें सब बिल्डिंग बनी हुई थी, तो हमारे भाइयों ने 2 महीना तक लग करके इस बिल्डिंग को हाथ से तोड़ा और उसमें से 40,000 ईंट और तमाम लकड़ी और तमाम लोहे की बल्ली इसमें से प्राप्त हुई। और भाइयों ने कहा कि हम बाहर वालों से नहीं तोड़वाएंगे, खुद तोड़ेंगे। और वो जो बिल्डिंग है जिसमें आप देख रहे हैं इधर दाईं तरफ, वो बिल्डिंग इतनी पुरानी थी, इतनी खराब थी कि एकदम घुसने की इच्छा नहीं होती थी, लेकिन उसको 2 महीने में लग के इन सब ने ऐसा सुंदर बनाया। और हमारी बहुत आदत इच्छा थी कि जब इसमें शुरुआत हो तो दादी जी भी आवे और दादी जी के साथ साथ ब्रजमोहन भाई जी भी आवे, क्योंकि उनके ही प्रेरणा सोच से हमने संकल्प पैदा किया कि इसको लेंगे। और ये संकल्प किया बाबा जितना कम से कम आप करा सकते हो वो हमारे लिए करा के इस बिल्डिंग को दिलाएं। इसके लिए हम उनका इतने शुक्रगुजार हैं, इतना इतना शुक्रिया और धन्यवाद है जो शब्द नहीं है। और प्यारी दादी के मुख कमल से आज आपने बाप दादा के महावाक्य सुने, तो दादी का भी बहुत बहुत शुक्रिया है। अब आप भाई साहब के मुख से सुनेंगे कि ये क्या था और क्या बन गया। और आसपास के जितने लोग हैं, यहाँ 5 मंदिर हैं, सब कहते हैं तो पैलेस हो गया है, कोई कहता है महल हो गया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है कि ये क्या था और क्या हो गया। तो ये भी एक जादूगर शिव बाबा की कमाल है। लिया भी उसने, वो भी सर्व मधुबन के और सर्व के सहयोग से ये लिया गया। और इसमें काम भी बाबा का सबसे पहले भाई साहब के द्वारा और दादी जी के द्वारा, बड़ी बहनों के द्वारा शुरू हो रहा है। इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि हम चाहते थे कि भाई साहब उद्घाटन में सबसे पहले आवे। तो इसी प्रकार प्रोग्राम ऐसा बनाया कि दादी जी के साथ साथ आप भी आएँ, और जब तक वो नहीं आएंगे तो हम पहले इसका उद्घाटन नहीं करेंगे। कल उनको शाम को आना था, तो आज का उद्घाटन का प्रोग्राम इसीलिए रखा, सिर्फ भाई साहब के लिए, क्योंकि भाई साहब का होना बहुत ज़रूरी है। और आप ही इसके हजार बार कह रही हूँ, सब भाइयों को प्रेरणा स्रोत देने वाले आप अपने वरिष्ठ भाई ब्रजमोहन भाई, जिनको हम कितनी उपमा दें और इतना बड़ा प्योरिटी निकलता है, उसके आप एडिटर हैं। और हमारे ब्राह्मण परिवार के, सारे विश्व के ब्राह्मण परिवार के बहुत बड़े भाई हैं, महान हैं, और कितनी महिमा करें, कितने नम्र हैं, कितने सरल हैं, और कितनी बहनों से प्यार है वो भी हम नहीं बता सकते हैं।
छोटी बड़ी जो भी बहन है सबके साथ इतना प्यार, इतना स्नेह से मिलते हैं जैसे कि हम उनके पास ही पल रहे हैं। उनके भले ही उनसे दूर रहते हैं पर सूक्ष्म में हम भाई साहब की पालना और दादियों की पालना लेते रहते हैं। इसलिए मैं अब भाई साहब को अनुरोध करूंगी कि वो इस मकान के लिए कुछ उद्घाटन शब्द या स्वरूप, वो आज के उद्घाटक हैं, वो सब कुछ बोलेंगे। उसके बाद प्यारे बाबा को भोग लगेगा, क्योंकि यहाँ रविवार को और गुरुवार को 2 बार भोग लगता है। तो नए मकान में मुरली भी हुई, भोग भी होगा, फिर उसके बाद उद्घाटन होगा और आप सब भोग खाना, लेकिन हम चले जाएंगे और दादी जी की टोली हम और बहनों से बंटवा देंगे। ठीक है, इतना ही कहकर मैं समाप्त करती हूँ। अब भाई साहब जी अपने महावाक्य बोलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है, इसलिए कि ये जो कमलेश बहन है ये पालना स्वरूप आत्मा है और बहुत निर्माण आत्मा है। मधुबन की दादियों से बहुत समीप है और बाबा से तो समीप है ही, और मुख्य भाइयों से भी बहुत समीप है। इनके पास बहुत बड़ी शक्ति सेना है। आज उसमें और भी वृद्धि हो रही है। बहुत बड़ी पांडव सेना है। तो इसलिए ये बहन जी जो है ये विश्व कल्याण की, जैसे आज बाबा ने वर्ल्ड सर्वेंट की डेफिनेशन दी है, उसके ऊपर पूरा उतरती है। हाँ। इनका कोई फिक्स टाइम नहीं है सेवा का कि इतने बजे से इतने बजे तक दुकान खुलेगी, कभी भी चले जाओ। और बाबा ने जो कुछ बताया है कि तुम्हारी स्मृति में क्या रहना चाहिए, तो इनकी स्मृति में क्या है कि जितनी मेरी सेना है वो शक्तिशाली बने, समर्थ बने। और इनकी वृत्ति में है कि चारों तरफ का वातावरण जो है वो बहुत पावरफुल और शुद्ध बने। उसी सिलसिले में जब हम यहाँ आए लास्ट टाइम तो क्या देखा कि रात को इन्होंने कहा हमारी कुमारियों से बात करना, इतनी बड़ी शक्ति सेना, लेकिन गली के अंदर कार खड़ी करने की जगह नहीं। वही कार जाए वही रिवर्स होके आए, ये इधर उतरना हो कार से तो भी चारों तरफ देखो कोई इधर उधर से आ तो नहीं रहा। जो और भी गुजरते हैं उनको भी दिक्कत। हाँ, तो हमने कहा सृष्टि चक्कर घूमता है, गाड़ी नहीं घूमती, ये तो ठीक नहीं है। हाँ, उसी वक़्त हमें ख्याल आया कि भाई ये इतना बड़ा एरिया, इतनी सेवा, और उसका ये हेडक्वार्टर एक तरह से, और ये हाल। तो इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि पहले पहले तो तुमको 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलेगी। तो इधर पर चांस इन्होंने कहा कि ये सामने एक जगह पड़ी है और इतनी बढ़िया जगह है, तो हमने उसकी परिक्रमा की, तो बहुत ही बढ़िया है, इतने सारे मंदिर। हमने कहा ये होना चाहिए हमारा हेडक्वार्टर। इसलिए मैंने बहन जी को कहा कि बहन जी इसमें क्या प्रॉब्लम है। इन्होंने कहा भाई ये तो बहुत महंगी कीमत वाली जगह है और हम लोग तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने कहा मान लो आजकल के ज़माने में बड़े बड़े होटल बनाने वाले हैं और हैं, किसी ने ले ली, फिर क्या होगा कि आपके आश्रम के सामने क्या खुल जाएगा। इसलिए पक्का संकल्प करिए, करवाने वाला बाबा है और आपकी इतनी तपस्या है, इतनी सेवा है, तो ज़रूर हो जाएगा। ऐसा हमने इनको कहा। भाई नथमल जी भी थे और भी कुछ भाई बहन थे, कुछ यहाँ 1-2 सेठानियाँ हैं वो भी थी। तो हमने कहा भाई ये तो होना चाहिए। तो
ड्रामानुसार इन्होंने बातचीत की, जिसका भी था कर कुर के उसको भी लालच आ गया, थोड़ा और महंगा कर दिया। जो भी है आखिरकार ये जगह हमको मिल गई, तो बहुत ही खुशी की बात है। बाबा कहता है त्याग का भाग्य ज़रूर मिलता है, तो इनका त्याग है आप सबका और भाग्य है। तो बाबा तो भाग्य विधाता है, भाग्य देने वाला है। आज की दूसरी मुरली जब आप सुनेंगे तो बाबा ने ब्राह्मणों की जो डायरेक्ट संतान है उसकी इतनी महिमा की है, इतनी महिमा की है, इतनी महिमा की है कि आप सुनेंगे तो गदगद हो जाएंगे। बाबा ने कहा कि दुनिया वालों को तो झूठी राजधानी मिलती है, पहले पहले नई आपको मिलती है और आधा टाइम तो वो ऊपर टंगे रहते हैं ताकि बाबा के बच्चे अच्छी तरह राजधानी करें, कोई डिस्टरबेंस ना करें। और जितने भी आज के बड़े बड़े हैं वो बाद में आते हैं। बहुत सारी महिमा की है। तो हमारा तो सारे विश्व में राज्य था। अब बाबा कहता है आपकी सारी चीज़ें लोगों ने संभाल ली है। आज अगर मान लो दिल्ली में भी राजगद्दी चलती है, वो किसकी है? किसकी है तो हमारी। श्री लक्ष्मी नारायण ने आगे दी, फिर राम सीता को दी, फिर एक ताज वालों को दी, फिर पगड़ी वालों को दी, टोपी वालों को दी, गांधी टोपी वालों को दी, करते करते वो भी गई। तो किसकी है वो? तो असली मालिक तो आप हैं। तो बाबा कहता थोड़ा माया ने इधर उधर भटका दिया था। तो आज का ये स्लोगन भी यही है कि पवित्रता धारण करो, वातावरण को पवित्र बनाओ, तो ये सारा विश्व आपका है। तो ये है तो हमारा ही मकान, और कल पहले भी हमारा ही था। यहाँ से इतनी सेवा हुई थी, दूसरों के हाथ में चला गया। अब मालिक असली आ जाए और वो अपना पर्चा दिखाए कि देखो मैं असली मालिक हूँ, तो जो दूसरा ज़बरदस्ती वाला होता है वो क्या करता है? चुपचाप गर्दन नीची करके वो उसको छोड़ के चले जाता है। अभी हमने देखा कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं संस्था को जानते भी नहीं थे। गुलजार दादी गई, 5-4 मिनट मुलाकात हुई, वो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया जैसे उसके संबंधी ही हैं। इसलिए हम इस नज़र से देख रहे थे कि लक्ष्मी नारायण के महल के कलयुगी रूप में ये बैठा हुआ है। वापस तो हमको मिलना ही है। इसलिए बाबा कहता है गुप्त काम हो रहा है, और उस गुप्त काम में आज बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है, क्योंकि जितनी बढ़िया जगह होती है, रॉयल जगह होती है, कस्टमर भी उसी तरह का आता है ना। बाबा हमेशा कहते थे जेवर जो है, जेवर को रखने का जो बॉक्स होता है वो बढ़िया होना चाहिए। हमारे जितने भी मंदिर हैं उसमें देखो जो बाबा कहते हैं आप लोगों की मूर्तियां हैं, उसके बाहर का कितना सजा सजाया होता है ना। आजकल के नेताओं को तो सड़क पे खड़ा कर देते हैं बुत बना के। तो इसलिए बाबा कहता है तो ये जो स्थान है पांडवों के हिसाब से इस समय वो रॉयल्टी तो हमने नहीं रखनी है, लेकिन सिंपलिसिटी जो स्थान अच्छा हो, यहाँ कुछ कारें तो आ सकती हैं, नहीं तो कार वाला कैसे आएगा आप सोचो। कई व्यक्ति तो घूम घाम के वापस भी चले जाते हैं कि प्रोग्राम में आए थे, जो कार खड़ी करने की जगह नहीं थी। तो इसलिए बाबा कहता है आपने अच्छा किया ये तोड़ फोड़ करके कुछ पार्किंग की स्पेस बना ली है। हो सकता है आपकी सेवा इतनी बढ़ जाए आपको अंडरग्राउंड भी पार्किंग बनानी पड़े। दिल्ली में 3-4 लेवल की पार्किंग होती है। इसलिए हिम्मत रखें। और बाबा कहता है बाकी जो थोड़ा बहुत छुपा के बचा हुआ धन लोगों ने रखा हुआ है कि पता नहीं क्या होगा, क्या हमें डिफ़िकल्टी के टाइम काम आएगा, तो आज का वरदान यही है, एक बल और एक भरोसे पर रहोगे तो आपको पक्का निश्चित, बाबा कहता है अंत तक बाबा आपका साथ देगा। हलवा पूड़ी नहीं देगा, दाल रोटी ज़रूर देगा, चावल भी देगा, है ना। उड़ीसा वालों को चावल देगा। अच्छा, इसलिए बाबा कहता है कि जो भी इस समय उसको सफल करेंगे, हैं बाबा के बच्चे तो सब हैं, आधा सफल करने वाले भी हैं। बाबा ने कहा ना मेरा काम बच्चों से है, सुतेले मुतेले मैं जानता हूँ। इसलिए बाकी भी इसको और शोभा बनाने के इसमें सीधा सीधा हिसाब है कि जितना आप ये कलयुगी चीज़ छोड़ते जाएंगे
उतना आप ऊपर जाते जाएंगे। एक बाबा ने कहा था शुरू शुरू में कि ब्राह्मणों का सिर्फ त्याग कि पुरानी दुनिया को छोड़ा, नई दुनिया बाबा की गोद में मरजीवा जन्म लिया, यही इनको आयरन से गोल्डन बना देता है। आगे तो पद पाने की पढ़ाई है। फिर भी बाबा कहता है कि बच्चे बहुत सारी होशियारी करके सोचते हैं कि मकान तो दे दो। आपने मान लो अपना मकान किसी को दे दिया, बाबा कहता है दे सबको पहले दे देनी है। मकान तो दे दिया, क्या मकान के साथ उसका किचन, उसका ड्राइंग रूम, उसका बरांडा नहीं आता? तो हमने दे तो दे दी, लेकिन देखी जो इंद्रियां हैं, आँखें हैं, कान हैं, मन है, बुद्धि है, हम कह दे बाबा की ये मेरे, या एक चीज़ रख ली, मिट्टी का मटका ही रख लिया, तो फिर क्या होता है? आप योग लगाते हैं, बाबा कहता है चलो बच्चे एक्सरसाइज करो परम धाम में, वो मटका याद आ जाता है, नीचे आ जाते हैं। फिर बाबा कहता है सूक्ष्म वतन में चलो फरिश्ता बनो। अब फरिश्ता तो जो होता है उसका तो कुछ होता ही नहीं, देह भी नहीं होती उसकी तो मिट्टी की। फिर वो नीचे आ जाते हैं, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, नीचे आ जाते हैं। सब कुछ दे दिया, एक छोटी सी चीज़ रख ली। जैसे वो कहते हैं ना, इंद्रप्रस्थ में गए, उसके अंदर मानस गंध थी, इसलिए बाबा कहते हैं और भी ज़्यादा छोटी मोटी चीज़ के कारण रुके रहें, यहीं फंसे रहें, इससे अच्छा है इससे भी छुटकारा पाएँ। बाबा ने डायरेक्ट इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट इंश्योरेंस का भी बताया है, क्या कि एक जन्म थोड़ा सा करो, एक जन्म पाओ। यहाँ जरा सा मटका भी दे दो, 21 जन्म पाओ, और वो भी स्वर्ग में। तो ऐसी बढ़िया सौदा है। तो जो थोड़ी बहुत इस मकान में कसर है वो आप लोग पूरी कर देंगे तो कोई आएगा, उसकी सेवा भी नहीं करनी, बोलना भी नहीं पड़ेगा, वो कहेगा ये तो फरिश्तों का महल है, जिसको देखते हैं वो फरिश्ता कैसे बन गए। तो वो आपके साथ और भी ज्वाइन कर जाएंगे, वातावरण बहुत बढ़िया हो जाएगा। आजकल बाबा ने लास्ट मुरली में कहा ज्ञान ध्यान नहीं सुनेंगे अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा तमो प्रधानता हो गई है। वृत्ति से चेंज करो। और वृत्ति से चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप एक सेब खाते हैं, सेब तो गायब हो गया, उसकी शक्ति शरीर में जाती है। ऐसे ही बाबा ने कहा हुआ है हमारे मन का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है शुद्ध संकल्प। जैसे शरीर को भोजन का ध्यान रखते हैं, फल खिलाओ, ये करो, आत्मा का भोजन है शुद्ध संकल्प। अब इसको ब्राह्मण लोग रोज़ सुनते हैं, आत्मा का भोजन है शुद्ध संकल्प और सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखो। लेकिन फिर क्या कहते हैं, कईयों के लिए तो हमारे अंदर शुभ भावना उठती ही नहीं, क्या करें, उनकी हरकत ही ऐसी है, वो उनका सारा दिन का दिनचर्या ही ऐसी है, हमारे अंदर शुभ भावना उठती नहीं। तो बाबा ने ये तो नहीं कहा कि सबके लिए रखो, अपनी सास के लिए नहीं रखो, या अपने पड़ोसी के लिए नहीं रखो, या जो तुम्हें तंग करता उसके लिए नहीं रखो। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो मायावी पावर है वो हमसे ज़्यादा है। हम कहते हैं इसको हम शुभ भावना नहीं रख सकते, उसकी अशुभ भावना हमने ग्रहण की हुई है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब वृत्ति को पावरफुल बनाने का मतलब क्या है, शुभ 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 शुभ। जैसे दिवाली के दिन लिखते हैं ना शुभम लाभम, और वहाँ स्वस्तिका बनाते हैं बही खाते पर, बिल्डिंग पर। तो हमें अपने अंदर शुभ शुभ शुभ, इसीलिए कहा कि बहन जी ने कि वाह ड्रामा वाह। अशुभ क्यों होता है कि हम दूसरे एक्टर के पार्ट के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। हम कहते हैं तो रावण है, रावण के लिए शुभ भावना रखें। बाबा कहता है उसमें भी अच्छा निकालो। एक मुरली में बाबा ने कहा था अमेरिका का प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, वो जो कहता है वो करता है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। माया बहुत पावरफुल है, ये भी अच्छी चीज़ है, हम भी ऐसे ही पावरफुल बने। उसमें से भी हमें शुभ निकाल करके पावरफुल बनना है। इसलिए आप अपनी वृत्ति को, बोलना नहीं पड़े, कहना नहीं पड़े, वृत्ति को पावरफुल, एक ही चीज़ है शुभ, शुभ 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 करके शुभ हो जाएगा। हम बाबा कहता ना रिहर्सल 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 करके रियल हो जाएगा। कल भी कहा है कि जो देख रहे हो वो एक दिन जो साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए हमें खाली एक काम करना है,
ब्राह्मण कुल के लिए या किसी के लिए भी पाठधारी एक्टर है, जो कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है। आप सोचो, कोई व्यक्ति रावण के पास जाए और कहे, देख भाई इतने बड़े बड़े मूंछ रखता है, भयानक तेरा चेहरा है, हंसता है तो सारा मकान हिल जाता है, क्यों ऐसे करता है, बच्चे डरते हैं, तू अपने मूछे मुड़ा दे, लक्ष्मण की तरह भोला भाला बन जा। मान लो रावण आपकी बात मान ले तो रामलीला चलेगी? वो चाहिए ना। इसी प्रकार से हमको पक्का करने के लिए भी बाबा ने कहा हुआ है, माया मेरी बेटी है, जो नियमों पे चलता है उसको कुछ नहीं कहती, जो उल्लंघन करता है, जो याद नहीं करता, उसको डिस्टर्ब करती है। तो हम ऐसा मौका क्यों दें? इसलिए आज बहुत खुशी का दिन है, आज ज्ञान सुनने सुनाने का दिन नहीं है। आप सब को पिछले कल्प में 5000 वर्ष की तरह बाबा ने हमको ये स्थान दिया है, और ये स्थान कोई रहने का मकान नहीं है, कोई धर्मशाला नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई विधवा आश्रम नहीं है, कोई अंध विद्यालय नहीं है। आजकल की गवर्नमेंट क्या करती है? अंधों के लिए अच्छा प्रबंध करेगी, आँखों वालों के लिए नहीं करेगी। विधवा के लिए करेगी, जो सुहागवती है उसके लिए नहीं करेगी। लंगड़े के लिए करेगी, जो टांग वाला है उसके लिए नहीं करेगी। तो बाबा कहता है हम तो कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से कौन पैदा होने वाला है? धरती से फसल पैदा होती है, हॉस्पिटल में मरीज का इलाज होता है, यहाँ तो देवता बनने वाले हैं। तो ये कोई ऑर्डिनरी स्थान नहीं है। साथ में मंदिर हैं, वहाँ पूजा हो रही है, भगत बन रहे हैं, और यहाँ बाबा के वारिस बनेंगे। बोलो वाह बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह। हाँ, और वाह ड्रामा। हाँ, पीछे वाले नहीं बोले बहन जी। हाँ भाई, नाश्ता नहीं किया तो और ज़ोर से बोलना चाहिए, नाश्ता आएगा। नाश्ते को बुलाओ। बाबा ने कहा ना कल, आवाहन करो लक्ष्मी का मेरा। अब आप नाश्ते का आवाहन जोर से बोल के करो। वाह बाबा। हाँ देखो, सचमुच भूख लगी है। अच्छा, वाह ड्रामा, वाह हमारा भाग्य, और वाह ये नया मकान। वाह 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 भाई वाह। ओम शांति। ओम शांति। कितना अच्छा आपको भाई साहब ने सुनाया, वो अपने जीवन में अंदर में ग्रहण कर लेना। और वास्तव में ये लिया मकान इसीलिए क्योंकि पार्किंग की तकलीफ हुई थी। तो भाई साहब ने कहा पार्किंग ही नहीं है, गाड़ी घुमाने की जगह नहीं है। तो आगे का प्लान, इसको नीचे पार्किंग होगी, ऊपर हॉल होगा, और इधर एक गेट होगा, और कोने में गेट था तो वो गेट बंद कराया गया वास्तु के मारे, उसको दोबारा करके ये गेट खोला गया। तो इसलिए ये सारी प्रेरणाएं इतनी अच्छी हमें भाई साहब ने दी, और पूरी भी करवा दी। भाई साहब का बहुत बड़ा इसमें सहयोग है। संकल्प का, सबका संकल्प है, संकल्प सहित सब प्रकार का उनका सहयोग है। मधुबन का, भाई साहब का, दादियों का, बाप दादा का, तभी ये हुआ है। अभी भोग लगेगा, भोग नाश्ता है। हाँ, मकान के उद्घाटन के निमित्त गुरुवार का भोग है, और इसमें 300 लोगों को, पड़ोसी लोगों को निमंत्रण दिया गया है। उनका भी सबका आज यहाँ पर नाश्ता है। तो जितने भी मंदिर के पंडित, पुजारी, प्रेसिडेंट और प्रिंसिपल वगैरह जितने हैं, सब 300 कार्ड बांटे गए हैं। वो सब भोग खाएंगे। भोग में मीठा चावल है, पूड़ी है, सब्जी है, और भी फल वगैरह है। जो है सब आपको भोग नाश्ता है, इसलिए बाद में खाना। और मधुबन की टोली दादी लाई है बूंदी, वो आपको बांटी जाएगी पीछे से, उद्घाटन के बाद में वो बूंदी बंटेगी। और टोली भाई साहब भी लाए हैं, सब लाए। और भाई साहब की और दादी जी की कितनी हम महिमा करें, शब्द तो नहीं है, लेकिन इतनी दिल होती है कि आपके लिए कुछ ना कुछ बोलते ही रहे। इसको अभी हमें एक व्यक्ति ने कहा, भाई साहब
कि 2.5 करोड़ में हमें दे दो, आपको पार्किंग की जगह दे देंगे, आपको हॉल दे देंगे और 2.5 करोड़ रुपया दे देंगे, लेकिन आप दे दो। हमने कहा कि हमने आपको देने के लिए ये नहीं ली है, हमें ना 2.5 करोड़ चाहिए, ना आपका पार्किंग, ना हॉल, क्योंकि मल्टी बिल्डिंग कर लेंगे और उसको बेच देंगे। तो ऐसे कईयों ने हमें बहुत प्रकार से लालच में लाया, लेकिन बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प से, हमने दृढ़ता से एक ही बात रखी, वो बहुत बदला के 2 लाख और बढ़ाओ, 3 लाख और बढ़ाओ, लेकिन एक दृढ़ता रख दिया कि 1.5 करोड़ से 1 रुपया भी आपको ज़्यादा नहीं देंगे, आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। ये संकल्प ने बाबा ने जादू डाला। वो 7 भाई बहन थे, सब अलग अलग थे, एक का मुंह दूसरे से नहीं मिलता था, लेकिन 7 एक हो गए। और इनके माता पिता का नाम था लक्ष्मी नारायण, इसलिए उनकी इच्छा थी कि लक्ष्मी नारायण नाम के मेरे माँ बाप की बिल्डिंग को मैं भगवान के काम के लिए दूं। तो जितना दीदी कह रही है हम उतने में ही आपको दे देते हैं। तो ये सब है बाबा की कमाल, वरिष्ठ भाइयों की कमाल और दादी दीदियों की कमाल। और हम तो सिर्फ बाबा के वर्ल्ड सर्वेंट हैं, जो निमित्त बन के बाबा कराता है सो कर देते हैं। ओम शांति। बाबा के जो स्थान हैं वो बेचने के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें से बहुत अमूल्य देवी देवताएं पैदा होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली का पांडव भवन जिसमें हम रहते हैं, 1972 में पहली बिल्डिंग है जो ब्रह्मा कुमारीज ने सारे इंडिया में खरीदी, क्योंकि पहले हम लोग किराए की बिल्डिंग में रहते थे तो मालिक मकानों ने निकालना शुरू किया था। तो उसकी कीमत थी 4.25 लाख, और 4.25 लाख सारे भारत से इकट्ठा किया गया था। आज उसकी कीमत है 20 करोड़। अब आप देखिए कि हम उसको बेच देंगे क्या, कि 4.25 लाख में ली थी 20 करोड़ में बिक रही, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जो दिल्ली का ओम शांति भवन है उसकी ज़मीन 6.5 लाख रुपए एकड़ में ली गई थी, 30 एकड़ है, और अब वो 200 रुपये एकड़ में बिकती है। तो क्या हम उसको बेच के प्रॉफिट कमा के हरिद्वार में चले जाएं? इसलिए हमारी ये जो स्थान है, बाबा ने अपने अपने समय पर, ये भी आज सस्ता है, किसी ज़माने में दिल्ली आबू का पांडव भवन लिया गया था कुछ हज़ारों में। इसलिए यहाँ से तो बहुत देवता बनने वाले हैं, तो ये चीज़ें बेचने की नहीं है। तो वो बेचारा जो सोचता है ब्रह्मा कुमारी इसको प्रॉफिट दे के इसको ले लूँ, और आपको हॉल भी देने को तैयार है, पार्किंग भी, तो उसको मालूम नहीं है। बाबा कहता है तरस करो, उसको भी ज्ञान सुनाओ। ओम शांति। सुलोचना बहन अनाउंस करो, सभी जो भी भाई बहने हैं ऊपर सब आ जाए। अभी ये मकान के उद्घाटन का पहले भोग लगेगा और फिर उद्घाटन होना है। जो भी ऊपर बैठे हैं वे सब आ जाए और भोग के बाद फिर उद्घाटन में शामिल रहे। आज के इस शुभ दिवस पर सभी का याद प्यार लेकर बाबा के पास गए तो वतन में बाबा, मम्मा, दादी, दीदी को इकट्ठे बैठे देखा और सभी का बहुत बहुत याद प्यार और यहाँ के उद्घाटन का समाचार बाबा को सुनाया। बाबा ने बहुत मीठी दृष्टि देते, मुस्कराते, ऐसा लग रहा था कि बाबा यहाँ का दृश्य देख रहे हैं। और दृष्टि देते बाबा ने कहा कि ये बच्ची, कमलेश बच्ची हिम्मतवान है, हिम्मत रखी है
तो बाबा की और सर्व की मदद मिली है। एक कदम आगे बढ़ाओ तो 1000 कदम चलकर बाबा ने वायदा पूरा किया है। और बाबा ने बहुत मीठी दृष्टि दी। और दादी ब्रिजमोहन भाई यहाँ आए हैं, वो भी वहाँ बाबा के सामने मैंने उपस्थित देखा। और बाबा बहुत बहुत प्यार सर्व बच्चों को कर रहे थे। मैंने बाबा से कहा, बाबा इस भवन में आप एक चक्कर लगाएंगे? बाबा ने कहा हाँ। बाबा और मम्मा दोनों ही चक्कर लगाएंगे। और मैंने देखा कि बाबा यहाँ आए और बाबा पूरे भवन में चक्कर लगाया और अनेक वरदानों से भरपूर किया। ये स्थान लाइट हाउस बनकर चारों तरफ की आत्माओं को बाबा का वारिस बनाएगा। भोग स्वीकार किया और बहुत मीठी दृष्टि दी और बहुत बहुत प्यार सभी को दिया। ओम शांति। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम। आपके आने से घर में कितनी रौनक है,
हमारे इस प्रभु समर्पण भवन को बनाने में बहुत से भाइयों का बहुत योगदान रहा है। प्रताप भाई, हमारे झांझरी मंगला के सुकांत भाई, गोविंद भाई और राधे श्याम भाई जी, और हमारे इंजीनियर सरोज भाई जी, जो हर समय खड़े होकर शुरुआत से लेकर आज उद्घाटन तक कैसे क्या किया जाएगा उसकी पूरी देखरेख करते रहते थे। तो निश्चित रूप से आज वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और आप सभी जानते हैं कि ये भवन की पूरी तैयारी में हम लोगों ने एक भी लेबर का सहारा नहीं लिया है। जितने भी कटक के कनेक्टेड के सेंटर के भाई बहनें हैं, तुलसीपुर, बक्सी बाज़ार, CDA, लिंक रोड, वो सभी भाई बहनों ने अपना तन का सहयोग दिया है, जिससे आज का ये भवन आप जिस रूप से देख रहे हैं वो तैयार खड़ा हो पाया है। इसलिए इन सभी का तहे दिल से आप सभी जोरदार तालियों से धन्यवाद करें। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के जो शाही वाले हैं, अगर उनका संपूर्ण सहयोग नहीं होता तो ये भवन का निर्माण कभी भी संभव नहीं होता। न ये ज़मीन लेना संभव होता, न ये भवन का निर्माण संभव हो पाता। इसलिए शाही वाले पूरे जो भी यहाँ हैं या आजू बाजू हैं या आए भी नहीं हैं, तो भी हम उनका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। बाकी पूरे भवन के निर्माण में कटक सब जोन के सभी भाई बहनों का, जितने भी हमारे सेंटर्स, सब सेंटर्स, गीता पाठशालाएँ हैं, सभी जगह के भाई बहनों का पूर्ण सहयोग रहा। इसलिए आप सभी अपने लिए बहुत ज़ोरदार तालियां बजाइए। उड़ीसा से बाहर भारत के बहुत से सेवा केंद्रों में भवन के निर्माण में सहयोग रहा है। इसलिए मैं किन किन का नाम लूँ? मैं तो ये कहूँगी जिन्होंने डायरेक्टली भी सहयोग नहीं दिया है, परोक्ष रूप से बहुतों का संकल्पों का सहयोग तो रहा ही है। इसलिए आज के इस भवन के निर्माण में हम सारे विश्ववासियों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, जिनके प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग से आज का भवन ये खड़ा हो पाया है। बाबा ने बनवाया है ये प्रभु समर्पण भवन, जहाँ से होगा बाबा का नाम रोशन, जहाँ से होगा बाबा का नाम रोशन। और जैसा कि दीदी ने पहले भी बताया कि हमारे भाई साहब का पहला संकल्प था, और भाई साहब ने बड़े डट के कहा था कि ये सामने की जगह आपको अवश्य ही मिलेगी। और मैं समझती हूँ वही दृढ़ और शुद्ध संकल्पों का ही नतीजा है कि आज हम इस यहाँ पर इस स्थान में बैठकर आज ये कार्यक्रम का आयोजन कर पा रहे हैं। इसलिए भाई साहब का भी तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद। और हमारी दादियाँ जो बेहद की सेवा में हैं, सारे विश्व में बाबा के घर बनते रहें और बाबा के बच्चे बढ़ते रहें, ये भावना जिनके दिल में रोम रोम में बसी हुई है। निश्चित है दादी जी मधुबन से बैठे कितनी न सकाश हम सभी को दिए होंगे, जिसके कारण ये कार्य आज संपन्न हो पाया है। इसलिए आदरणीय दादी जी का और सभी का जो भी मंच में बैठे हैं, सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मंजर बाजे, ढोलक बाजे, बजे हैं मंजर, झांझर बाजे, ढोलक बाजे, बजे हैं मंजरे। झांझर मंगला में पधारे दादी जी, वेलकम, स्वागतम, वेलकम दादी जी, वेलकम, स्वागतम, वेलकम भाई जी। झांझर मंगला में पधारे हीरे हीरे, बाबा के घर महानदी के तीर। आशंतु बसंतु, वेलकम, स्वागतम, वेलकम दादी जी, वेलकम, स्वागतम,
आदरणीय दादी जी केक काटेंगे। हमारे भिलाई से पधारे अरुण भाई और जर्नलिस्ट अरुण भाई जी को विनम्र निवेदन है कि आप कृपया मंच पर आएं। हाँ बजा बजा अच्छा अभी मंच पर आसीन सभी महान विभूतियों से मैं निवेदन करती हूँ कि केक काटेंगे। हम सभी भी अपने स्थान पर बैठकर संकल्प का हाथ बढ़ाएंगे और केक काटते हुए बहुत शुद्ध संकल्प करेंगे कि यहाँ ऐसा पवित्र शुद्ध वाइब्रेशन फैले